मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने लगा हूँ जिस पे आप अमल करके अपने एलईडी बल्ब की लाइफ बढ़ा सकते हैं। अब आपको 6 माह या साल बाद बल्ब चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं फ्रेंड वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त, खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको एलईडी बल्ब के साथ ऐसा सिस्टम लगा के बताने लगा हूँ जिससे आपके एलईडी की लाइफ जो है ना वो बढ़ जाएगी। और आपका एलईडी जो बल्ब जो है हर माह या 6 माह या 3 महीने बाद ख़राब हो जाता है या हफ्ते बाद, वो नहीं होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। तो फ्रेंड, ये एलईडी बल्ब हमारा ये दीवार के साथ लगा हुआ है। आपका एलईडी बल्ब दीवार के साथ लगा है या टंगा हुआ हो, आपने इसे उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इसका होल्डर जो है वो खोलना है। तो होल्डर का कवर हम सबसे पहले उतारेंगे। जब कवर उतारते हैं तो उसके पीछे जो है 2 पेच लगे होते हैं, वो पेच हमने खोलने हैं। तो फ्रेंड, जब तक हम पेज खोल रहे हैं, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करके जाना, शुक्रिया आपका। तो फ्रेंड, ये हमारे दोनों पेज खोले हैं तो हमारा जो बल्ब है वो उतर जाएगा। मगर इसकी तारें जो है बैक साइड पर लगी होंगी, वो तारें अभी हमने नहीं खोलनी है। सबसे पहले हमने टेस्टर की मदद लेनी है और जो बैक साइड पे तारें हैं उससे हमने टेस्टर से चेक करना है कि इसमें करंट तो नहीं आ रहा। क्योंकि अक्सर जो है नेगेटिव पॉजिटिव जो है घरों में उल्टी लगी होती है, वो बटन बंद करने के बाद भी करंट आ रहा होता है। तो हमने जो है टेस्टर से चेक करना है, जिस तार में करंट नहीं आ रहा है वो तार हमने उतार लेनी है। अगर दोनों तारों में करंट नहीं आ रहा तो जो सी मर्ज़ी तार आप उतार सकते हैं। मगर मैंने आपको बताया अगर करंट आ रहा हो तो आपने वो तार उतार लेनी जिसमें करंट नहीं आ रहा हो। ठीक है फ्रेंड, हमने वो तार जो है होल्डर से एक तार खोल लेनी है जिसमें करंट नहीं आ रहा हो। तो हमारी दोनों तार में नहीं आ रहा, हमने जो सी मर्ज़ी उतार लेनी है। तो हमने एक तार उतार ली है। अब हमें चाहिए एक फ़ैन कैपेसिटर। 2.5 का फ़ैन कैपेसिटर है ये। और ये हमने 18 वाट 12 वाट के बल्ब को, यहाँ तक कि 20 वाट तक के बल्ब को लगा सकते हैं। तो ये फ्रेंड, हम इसके साथ कैपेसिटर लगाएंगे। इसकी लगाने की वजह से आपका एलईडी बल्ब जो है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। आपका एलईडी बल्ब जो ख़राब होता है बार बार वो नहीं होगा। वोल्टेज कम हो या ज़्यादा, अब आपका एलईडी बल्ब ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अक्सर एलईडी बल्ब जो है वोल्टेज कम और ज़्यादा होने की वजह से ही ख़राब होते हैं। और अब आपका एलईडी बल्ब जो है जहाँ साल चलता था अब वो 2 से ढाई साल चलेगा। कैपेसिटर के 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट पे हमने जो तार होल्डर से उतारी थी कैपेसिटर का, एक पॉइंट हम उस तार के साथ ज्वाइंट कर देंगे। और ज्वाइंट करने के बाद हम इस पर टेप लगा देंगे। तो टेप हमने इस पर लगा देनी है। तो टेप जो है हम आपको काटने का तरीका बताते हैं। अक्सर जो लोग होते हैं वो टेप को इस तरह जो है निकालते हैं कि टेप का बेड़ा गर्क कर देते हैं। क्योंकि टेप इतनी थोड़ी सी लगानी होती है मगर टेप को खींच के ख़राब सारी कर देते हैं, वो टेप लगती नहीं सही तरीके से। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप बड़े आराम से टेप जो है तोड़ सकेंगे। आपको कैंची की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, आपने ये तरीका नोट करना है कि टेप कैसे जो है वो तोड़नी है। तो हमने जो ऐसे ऐसे खोलना है। थोड़ा सा पीछे हम उंगली रखेंगे एक, और अंगूठे की मदद से हम इसे आराम से खींचेंगे तो पुश करेंगे आगे को, तो ये हमारी टेप टूट जाएगी। तो फ्रेंड, ये तरीक़ाकार होता है, इससे आपकी टेप जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये देख लें, टेप जो है ना खींची ना बड़ी हुई और आराम से जो वो टूट गई है। तो फ्रेंड, अब हमने जो एक पॉइंट लगाया था कैपेसिटर का उस पर हम टेप कर देंगे। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब ये हमने एक पॉइंट पर टेप कर दिया। अब हमारे पास बच गया दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट जो है हमने फ्रेंड लगाना है जहां हमने होल्डर की एक तार निकाली थी, वहां लगाना है। अगर आपके कैपेसिटर के साथ वायर लगी हो तो ठीक है, नहीं तो आप उसके साथ 2 वायर की टोटली लगा सकते हैं। ये हमारी होल्डर की तार यहाँ लगी है और ये दूसरा हमारा पॉइंट है कैपेसिटर का। अब हमने कैपेसिटर का पॉइंट उस जगह पे लगाना है जहाँ से हमने होल्डर के पीछे तार निकाली थी। उसे हम अब टाइट कर लेंगे लगा के तार को। फ्रेंड, मैंने और भी इलेक्ट्रिक की बहुत सी वीडियो बनाई है, अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाई है। तो आप मेरी आईडी का लाजमी विजिट करें, इसमें बहुत सी वीडियो मैंने बनाई हुई है इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की। कैपेसिटर को हम जो है अब डब्बी के अंदर फिट करेंगे। तो ये बहुत आराम से डब्बी के अंदर जो चला जाएगा। और ये देखें, 2.5 से लेके 4.5 तक का कैपेसिटर इस डब्बे के अंदर आराम से आ सकता है। अब दोनों होल्डर के हम जो है पेच जो हैं खोले थे हम लगा लेंगे, फिर हम आपको जो है इसे ऑन करके दिखलाएंगे। तो ये जो है 2.5 का कैपेसिटर है, ये 18 वाट 20 वाट के बल्ब तक आराम से लग सकता है। अगर आपने इससे बड़े बल्ब एलईडी बल्ब को लगाना है तो आप 3.5 का लगाएं। अगर आपने 60 वाट के लगाना है तो आप 4.5 का लगाएं। तो ये इसका तरीक़ेकार है। छोटे से छोटा जो है वो 2.5 है।
यानी कि 18 से 20 वाट तक को 12 वाट को आपने जो है वो 2.5 लगाना है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसे ऑन करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड, एलईडी बल्ब हमारा ऑन हो गया है। मैं आगे हाथ रख लेता हूँ क्योंकि जो तस्वीर फिर सही नहीं आ रही है, वीडियो सही नहीं बन रही है। तो फ्रेंड ये हमारा जो है फार्मूला है, इससे आपका एलईडी की बल्ब की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। बार बार आपका एलईडी बल्ब जो हर माह या हफ्ते बाद ख़राब होता है वो नहीं होगा। वोल्टेज कम हो या ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका ये फ़ायदा है फ्रेंड कैपेसिटर लगाने का। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा चैनल अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने बहुत सी इलेक्ट्रिक की रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है, गैस की बचत की बनाई है, बिजली की बचत की बनाई है, और मैंने वाशिंग मशीन रिपेयरिंग की बनाई हुई है, यूपीएस की बनाई हुई है, सोलर पैनल की बनाई हुई है। जो दोस्त मेरे चैनल का विजिट करेंगे वो यकीनन वहाँ से बहुत कुछ सीखकर ही वापस आएंगे। तो फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।